गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास जो हमारी BB.NET में है वो है डायनामिक अरे और टू डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो देखिए डायनामिक अरे क्या होता है कि ऐसा अरे जिसकी रन टाइम पे हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक अरे कहलाता है। डायनामिक अरे के लिए हम यूज करते हैं रीडिम कीवर्ड। अगर किसी जैसे डिम कीवर्ड क्या होता है, किसी डायमेंशन हमने बताया, डिम मतलब डायमेंशंस के लिए होता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम डिम कीवर्ड यूज करते हैं। पर अगर किसी अरे की साइज को इंक्रीज करना है तो साइज को इंक्रीज करने के लिए हम रीडिम कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रीडिम कीवर्ड का यूज करते हैं। साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो अपन पहले इसको समझते हैं और फिर एक एग्जांपल से अपन इसको देखते हैं। क्लियर? तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, एक अरे लिया जिसका साइज 3 और इसमें एलिमेंट्स हमने स्टोर कर लिए। क्लियर? एलिमेंट स्टोर कर लिए, एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराते हैं। देखिए ये आपको प्रैक्टिकल्स करके बताएंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे अरे का पुराना प्रोग्राम है, सी को ले लेते हैं अपन और इस पे काम करना अपन स्टार्ट करते हैं। BB.NET की जो स्टूडेंट क्लास नहीं दे रहे हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट से कह रहा हूँ उनसे कि भैया क्लास देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे वाली क्लासेस समझ में नहीं आएंगी, फिर आप जब कॉलेज खोलेगा तो फिर हमारे पास प्रेशर रहेगा कि हमें सिलेबस पूरा करना, एग्जाम आ गए एग्जाम आ गए। अगर आप वीडियो नहीं देखें कैसे काम चलेगा? इसी में एक बटन रख लेते हैं अपन। ऐसा करते हैं अपन, एक सोल्यूशन से नया फॉर्म लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, स्टार्ट व्यू में गए, व्यू में अपन ने सोल्यूशन एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड न्यू, न्यू में जाने के बाद अपन ने यहाँ से फॉर्म 2 कर लिया, फॉर्म 2। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहते, जैसे आप यहाँ से कोई कंट्रोल कॉपी करना चाहते हैं कि बार बनाना ना पड़े, तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे इसमें पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्टाइलिश तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। देखिए आ गया पूरी सेटिंग, पूरा देखिए सब कुछ वही आ गया। तो आप यहाँ से अपने कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंट्रोल अगर ले जाने हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फॉर्म पे जाके इसका साइज चेंज कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा इसको। और फॉर्म 2 रन कराना तो कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ से अपन क्या ले लेंगे? फॉर्म 2। क्या ले लेंगे? फॉर्म 2। अब देखिए इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक इवेंट पे, देखिए सब कुछ नाम वाम सब कुछ वही आ गया। अब हमने यहाँ पे किया पहले डिम ए और इसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया हमने, मान लो कितना, 2 एस इंटीजर, समझना इसको। ठीक है, इसमें एलिमेंट स्टोर कर दिए हमने, 0 = 90, A1 = 21 23, A2 = हमने इसमें पास कर दिया 60। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया फॉर ईच, किस टाइप करें? इंटीजर टाइप को, तो IS इंटीजर इन कहाँ से आ रही? ए से, txt.text एम्परसेंट इक्वल टू I एम्परसेंट BBCRLF, BBCRLF। क्लियर? ये देखिए हमने यहाँ से बना लिया। अब देखिए इसको रन कराया अपन ने, एलिमेंट्स अपने पास यहाँ पे आ गए। तो हमारा क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। क्लियर? अब अपन क्या चाहते हैं? इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं। क्या बढ़ाना चाहते हैं? साइज। तो अपन ने क्या किया? रीडिम, साइज बढ़ाने के क्या यूज किया? रीडिम, और इसका साइज हमने कर दिया मान लो 5। क्या कर दिया? 5।
क्लियर। और अब हम इसमें नई इंडेक्स में एलिमेंट डाल देते हैं। एलिमेंट कैसे डाल देते हैं, A3 इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा 91, A4 92, A5 90। इस टाइप से हमने एलिमेंट स्टोर कर लिया। तो ये क्या करें, जब रीडीम कीवर्ड से हमने इसको डिफाइन किया तो ये पुराने वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नई वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने नया साइज साइन कर दिया। अब देखिए क्लिक किए, देखिए पुराना वाला डेटा आपका डिलीट हो गया और नया वाला डेटा आपका यहाँ पे आ गया। अब आप क्या चाहते हो कि हमारा नया डेटा भी रहे और पुराना डेटा भी रहे, तो उसके लिए एक कीवर्ड हमने बताया था। कीवर्ड एक यूज होता है प्रिजर्व कीवर्ड। प्रिजर्व कीवर्ड अगर हम लगा देंगे तो एलिमेंट्स जो हमारे हैं, वैल्यू जो है हमारी पुरानी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखेगा और नई वैल्यू भी हम उसमें अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कौन सा कीवर्ड लगा दिया, रिडीम, और यहाँ पे लगा दिया हमने प्रिजर्व कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, प्रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, कौन सा कीवर्ड, प्रिजर्व कीवर्ड। ये देखिए कौन सा कीवर्ड लगा दिया, रिजर्व कीवर्ड हमने लगा, इसको हमने यहाँ से रन किया। ये देखिए पुरानी वैल्यू भी है और नई वैल्यू। तो ये जो अरे है वो हमारा कौन सा अरे कहलाता है, डायनामिक अरे कहलाता है। कौन सा अरे कहलाता है, डायनामिक अरे कहलाता है। तो रीडिम से हम किसी भी अरे के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं आप, और उस साइज में अगर आप वैल्यू, पुरानी वैल्यू को होल्ड करना चाहते हैं, मतलब पुरानी वैल्यू भी चाहते हैं, नई वैल्यू भी चाहते हैं, तो कीवर्ड जो लगाते हैं वो कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, हम प्रिजर्व कीवर्ड यूज करते हैं। क्लियर, तो ये आपको हमने क्लियर कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है डायनामिक अरे। डायनामिक अरे में क्या क्या यूज होता है, एक रीडीम कीवर्ड यूज होता है और एक प्रिजर्व कीवर्ड यूज होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल अरे। तो देखिए टू डायमेंशनल अरे क्या होता है, आपको मालूम है कि अब जब वैल्यू रो और कॉलम में आपकी इनपुट की जाती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल अरे, रो और कॉलम। क्लियर। इसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, जैसे हमने हमारे 3x3 के बनाया, तो हमारी ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, कॉलम है, और ये आपकी क्या है, रो है। क्लियर। जैसे 0,0 3x3 का, 0,1, 0,2, इस टाइप से इंडेक्सिंग हमारी इसमें चलती है। अब एक एग्जांपल इसके हम समझते हैं और वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक बटन रख ली, फॉर्म 2 ही लेते हैं, और यहाँ पे एक बटन रख ली, बटन का नाम दे दिया 2D अरे। क्या नाम दे दिया, 2D अरे। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, नाम दे दिया हमने 2D अरे। क्या दे दिया, 2D। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया btn 2D। क्या कर btn 2D। ठीक, अब इसके क्लिक पे गए। अब एक अरे डिक्लेयर करना हमने, जैसे डिम किया, डिम a, कैसे पैरेंथेसिस लगता, 3 2/2, कितना कर दे, 2/2 एस इंटीजर। वैल्यू डालनी है तो कैसे डाल सकते हैं इसमें, a, 0, इंडेक्स वही होगी, तो हम डाल दें 90। फिर हमने कर दिया 0,1, वैल्यू डाल दिया 91। फिर हमने कर दिया a 0,2 इक्वल टू, हमने कर दिया यहाँ पे, इस टाइप से हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब एक हो गया वैल्यू, दूसरा इनिशियलाइज करना इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे कर 0। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1, यहाँ सब जगह क्या होगा 1। ठीक, वैल्यू चेंज कर दीजिए यहाँ पे 81, 82, 83। अब इसमें देखिए, अब तीसरी इंडेक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, तीसरी इंडेक्स लेते हैं। क्लियर। तीसरी इंडेक्स जैसे हमने यहाँ कर दिया, अब क्या 2, क्या कर दिया 2। क्लियर। वैल्यू कर देते हैं आप 71, 72, 73। क्लियर। ये देखिए अरे 1।
अब इसकी किसी भी इंडेक्स की अगर वैल्यू प्रिंट करानी तो क्या देंगे, टेक्स्ट इक्वल टू ए, मेरे पास 1,1 1,1 इंडेक्स पे कितना पड़ा 82। अगर हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 82 आ गई 82। क्लियर। अगर अब हम इसको लूपिंग के थ्रू, अगर लूपिंग के थ्रू इसको हमें प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे, फॉर वेरिएबल बना लेते हैं डिम आई जे एज इंटीजर, ठीक है। वही जो आप सी प्लस में चलाते थे, आई इक्वल टू 0 टू 2। अब इसके अंदर दो नेस्टेड लूप फॉर जे इक्वल टू 0 टू 2, ये दोनों लूप आ गए। अब अपन को क्या करना है, प्रिंट कराना txt डॉट टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट कराना तो क्या लगाते हैं एम्परसेंड, किसको प्रिंट कराएंगे ए और आई कॉमा ए जे, स्पेस चाहिए एम्परसेंड जितना भी स्पेस चाहिए। क्लियर। नई लाइन करना है तो वही जाना दोनों लूप के बीच में, डॉट टेक्स्ट एम्परसेंड इक्वल टू न्यू लाइन के लिए क्या बताया था आपने, BBCRLF, क्या बताया BBCRLF। रन करा दीजिए इसको, ये देखिए आपके एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। क्लियर। अब आप चाहते हैं वैल्यू लूपिंग के थ्रू वैल्यू डालना चाहते हैं, किसके थ्रू डालना चाहते हैं, लूपिंग के थ्रू। ये हमने अभी प्रिंट करा है लूपिंग, अब ये वैल्यू स्टैटिक है, हम चाहते हैं लूप के थ्रू वैल्यू डालें, तो उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कमेंट में कर दिया, ये हमने कमेंट में डाल दिया। क्लियर। अब हम इसमें 2 डायमेंशन अरे में वैल्यू लूपिंग के थ्रू प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी हम जो डालें वो प्रिंट करें, तो वही तरीका हमारे पास, फॉर आई इक्वल टू 0 टू 2, दूसरा फॉर जे इक्वल टू 0 टू 2। अब यहाँ वैल्यू इनपुट करानी है तो ए क्या पास करें, आई कॉमा जे इक्वल टू, रन टाइम वैल्यू इनपुट कराना तो क्या यूज करते हैं, इनपुट बॉक्स क्या दे देंगे इसके अंदर, एंटर द वैल्यू, क्या दे देंगे, एंटर द वैल्यू। अब इसे किस में कन्वर्ट कराएंगे, सी इंट में, तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, सी इंट, क्या दे देंगे, सी इंट। वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, इनको क्लिक करा के रन करा के देख लीजिए। अब हम जो डालेंगे 1 डाला, 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे कि नहीं आगे। अब हम क्या चाहते हैं, एक एक रो का सम करना चाहते हैं उसी के आगे। इसी प्रोग्राम में अपन क्या चाहते हैं, एक एक सम, एक मान लो 2 डायमेंशन 2D का एक बटन लेके कॉपी पेस्ट, ये बटन बन गया। क्लियर। राइट क्लिक किया, नाम चेंज हो गया होगा इसका, ठीक है। इसका हमने कर दिया BTN सम, और यहाँ पे कर दिया 2D अरे सम, क्या कर दिया, सम किसका, रो, सम रो का हमें क्या करना है, सम करना। तो इस पर क्लिक किया और प्रोग्राम बनाया डिम आई जे एज इंटीगर डिम ए 2,2 एज इंटीगर, दोनों बना लिए। फॉर आई इक्वल टू 0 टू 2, फॉर जे इक्वल टू 0 टू 2, चल गए। यानी ये आउटर लूप काहे के लिए चल रहा है हमारा, रो के लिए, इनर वाला लूप काहे के लिए चल रहा है, कॉलम के लिए। यहाँ पर हमने किया आई कॉमा जे इक्वल टू क्या देंगे, इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू। एक हम यहाँ पे और ले सकते हैं डिम, जरूरत है अपन को सम एज इंटीगर, क्या सम एज इंटीगर, एंटर द वैल्यू। इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सी इंटू, किसमें, सी इंटू। क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद हम इस लूप को प्रिंट कराएंगे, वहीं पे हम सम को यूज करेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू 2 टू जे, फॉर इक्वल टू 0 टू, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आई जे, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा लूप आपने क्लोज किया है। ये जे क्लोज है, ये आई।
अब यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट करवाया, इस दोनों के अंदर सम को हमने कर दिया सम इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने किया txt डॉट टेक्स्ट % इक्वल टू ai और aj %, स्पेस दे दी जितना भी आपको चाहिए। उसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक लगा देंगे सम इक्वल टू सम प्लस ai और aj, सम हो गया। अब इस सम को कहाँ प्रिंट कराना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, दोनों लूप के अंदर नई लाइन देना, तो टेक्स्ट बॉक्स % इक्वल टू, यहाँ पे क्या दे सकते हैं, सम इक्वल टू % सम, फिर %bb clf। ये देखिए प्रोग्राम आपका। अब इस प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, रन करा देते हैं। वैल्यू डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सम होके आपके आ गए हैं। देखिए सारी चीज़ों के यहाँ पे आपको सम मिल रहा है। ये देखिए क्लियर। ये देखिए आपको पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड, इस टाइप से हम प्रोग्राम को यहाँ से बना सकते हैं। थोड़ा फॉन्ट और बढ़ा देते तो आपको और दिखने लगेगा अच्छे से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए सम हो क्या आ गया, पूरी वैल्यू, एक एक रो का हमने यहाँ पे सम कर दिया। तो परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनके सारे प्रोग्राम आप लोग कंप्लीट करेंगे। और दो ए और बी, दो अरे आपको इनपुट करनी है मैट्रिक्स, और उन मैट्रिक्स का सम करने के प्रोग्राम, ये प्रोग्राम आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अरे 2 डायमेंशन अरे की। क्लियर, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं हम आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे अपने लिया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, यहाँ पे ले लिया अपन ने एक बटन, ठीक, एक फॉर्म ऐसे ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि सपोज दैट आप क्या चाहते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी हम इनपुट करें वो ऑटोमेटिक आपका कैपिटल प्रॉपर केस में आ जाना चाहिए, जैसे हमने डाला। और यहाँ पे हमने मान लो जल्दी में ऐसे इनपुट कर देते हैं, जैसे आप लोगों को देखते हैं सॉफ्टवेयर, ऐसे हम चाहते हैं प्रॉपर केस में, जैसे ही यहाँ पे आए ये ऑटोमेटिक प्रॉपर केस में आपके पास आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए, कहाँ जाएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा इवेंट आया, टेक्स्ट चेंज इवेंट, इसको ना लेके यहाँ पे दिख रहा है ना टेक्स्ट चेंज, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक इवेंट दे देंगे वैलिडेट इवेंट। कौन सा इवेंट, वैलिडेटेड इवेंट। इस ऊपर वाले को डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे दे दिए टेक्स्ट बॉक्स, जो भी नाम लिया आपने, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू str कन्वर्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर केस, किसमें, प्रॉपर केस। ये देखिए कन्वर्ट कर देगा इस टेक्स्ट को। और कहाँ देखिए जैसे हमने दिया इसमें, जैसे स्मॉल, सब स्मॉल इनपुट कर रहे हैं, ऐसे टैब दबा, ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो। कौन सी इवेंट पे देने पे, वैलिडेट इवेंट। वैलिडेट इवेंट लाना कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप चेंज कर लो कौन सा इवेंट, वैलिडेट इवेंट। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या दे दीजिए आप, अपर केस, क्या दे दीजिए, अपर केस। जैसे आपने दिया यहाँ सब स्मॉल में डाला, अपर में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक। क्लियर, जैसे टैब प्रेस किया। एक तो ये फंक्शन यूज होता है str, और एक होता है str रिवर्स फंक्शन। जैसे अगर हमें कोई वैल्यू रिवर्स करनी है, पेस्ट
इक्वल टू str रिवर्स। अब जो भी आप डालो टेक्स्ट बॉक्स में डॉट टेक्स्ट, उस वैल्यू को ये क्या कर देगा उल्टा। जैसे हमने यहाँ पे डाला राम, देखिए राम को उल्टा कर क्या दिया मार। तो ये दो फंक्शंस और आपको बताने थे। str कन्वर्ट किसी भी कन्वर्ट कर सकता है, और एक आपका ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, इनको आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।